अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्ल्स के लिए एक ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और जिस पर हमने टसर लगाए हैं। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है, स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ 4.5 इंचज़ है और इसकी लेंथ भी हम मेजर कर लेते हैं। इसकी लेंथ आपने काफ़ी ज़्यादा रखनी है, तो मैंने तकरीबन 1 मीटर पीस लिया था जिससे मैंने फुल लेंथ में 4.5 इंच जो है वो फाड़ लिया था कपड़ा। देख सकते हैं 36.5 इंच लेंथ है इसकी। अब आपने इस स्ट्रिप को जो है वो पिंटेक्स डालने हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने स्ट्रेट फोल्ड किया है, दोनों साइड जो है वो दूसरी फोल्डेड साइड से मिल रही हैं और इस तरीके से आपने एक खुले पाँव की प्लेट बनानी है। यहाँ पर बारीक प्लेट्स नहीं बनानी बल्कि खुले पाँव की बड़ी प्लेट्स बनानी है। तो ये पिंटेक्स डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इससे जो कपड़ा है, जो आपका सूट है, उसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो इस तरीके से आपने एक प्लेट डाला, फिर जब आपने दूसरा प्लेट डालना है तो फर्स्ट प्लेट को आपने रेफरेंस के तौर पर लेना है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे तो आपके प्लेट्स बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे और जो आपका ये प्लेकेट है ये भी टेढ़ा नहीं होगा। तो अब हमने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है उसी तरीके से। तो इन पिंडेक्स को आपने डालते जाना है और अंगूठे की मदद से बिठाते जाना है ताकि बाद में अगला जो प्लेट है वो बनाने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं आगे की तरफ मैंने एक छोटा सा कपड़ा रखा है, कपड़ा या कागज़ रख लें जिस पर आप सिलाइयाँ लगाकर अपना प्लेकेट जो है वो निकाल लें। अगर आप बार बार धागा निकालते हैं तो धागा भी ज़ाया होता है और सिलाई लगाने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो इस तरीके से ये देखें हमने तीसरा प्लेट भी डाल लिया। अब हमारे पास जो रेफरेंस प्लेट है वो हमारा सेकंड प्लेट है। तो आपने पिछले प्लेट को रेफरेंस के तौर पर लेते जाना है और अगला प्लेट डालते जाना है। आपका ये जो प्लेकेट है ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपने स्ट्रेट प्लेकेट स्ट्रेट आपने प्लेट्स बनानी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 10-12 प्लेट्स बना ली हैं और इसके बाद मैं मज़ीद प्लेट्स बना लूँगी। जितनी भी मेरे कपड़े की लेंथ है वो सब की सब मैं प्लेट्स में दे दूँगी और जब मैं प्लेट्स बनाती जाऊँगी तो वो लेंथ और ख़ुद ब खुद जो है कम होती जाएगी। तो ये तकरीबन 36 इंच कपड़ा था जिसकी मैंने 13 से 14 इंच लंबी जो है वो एक प्लेकेट तैयार कर ली थी। इस तरीके से हमने जो है वो तमाम प्लेट्स रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने तमाम प्लेट्स जो है वो बना ली है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रिप कितनी छोटी सी रह गई है और अब मैंने इसको सेंटर से भी एक क्रीज़ दे दी थी। इस तरीके की मदद से मैंने नीचे की तरफ इसको प्रेस कर लिया था, तमाम प्लेट्स का रुख नीचे की तरफ किया और इस तरीके से सेंटर में मैंने एक क्रीज़ दे दी। इस क्रीज़ का मकसद यही है कि मुझे यहाँ से सेंटर से दोनों स्ट्रिप्स को अलग करना है। तो अब ये देखिए स्ट्रिप्स को अलग करने के बाद मैंने एक साइड से 1 पाँव की सिलाई लगाना नीचे की तरफ स्टार्ट कर दिया। अब दूसरी साइड से भी हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे लेकिन यहाँ से हम 1 पाँव की नहीं बल्कि एक खुले पाँव की सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये साइड पर हमारे कपड़े के साथ अटैच होना है। तो इसलिए 1 पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा मैं सिलाई में रखूँगी। तो जो सेंटर वाली सिलाई थी जो हमने पहले सिलाई लगाई वो चूँकि सेंटर में आनी है तो इसलिए उसको हमने 1 पाँव की सिलाई रखा और आप देख सकते हैं दोनों साइड पर प्लेट का रुख मैंने नीचे की तरफ ही रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रेडी कर ली। जो दूसरी स्ट्रिप है वो भी ऐसे ही रेडी करूँगी जी। तो दोनों स्ट्रिप्स की दोनों लाइंस जो साइड वाली सिलाई हैं वो हमने लगा ली हैं। अब ये देखें इस तरीके से मैंने इसको सेंटर से फोल्ड करने के बाद ऊपर से दबा दिया था। तो ये देखिए सेंटर में भी एक क्रीज़ आ गई है। अब इस सिलाई को इस सिलाई से मैंने मैच किया और जो सेंटर बना वहाँ पर मैंने क्रीज़ दे दी। आप चाहें तो किसी पेंसिल या टेलर चॉक की मदद से निशान भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है इसलिए मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑपोजिट साइड पर जो प्लेट्स है उसके ऑपोजिट साइड पर मैंने इस तरीके से प्लेकेट को रखा और एक नोकीली चीज़ की मदद से मैं प्लेट्स को बाहर निकालती जाऊंगी और उसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सुई की मदद से प्लेट्स को निकाला और इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी सिलाई है वो जो पहले सेकंड प्लेट है उसके ऊपर ना आए जब तक आप उसको बाहर ना निकाल लें। अदरवाइज़ फिर आपको सिलाई निकालनी पड़ेगी और सिलाई निकालने के बाद फिर आपको अगेन वो सिलाई लगाना पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैंने तमाम जो है प्लेट्स को बाहर की तरफ निकालना है और आपको ये देखकर परेशान नहीं होना कि पीछे से जो कपड़ा है वो तो बिल्कुल फोल्डेड सा आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद इस कपड़े ने सीधे हो जाना है और आपका जो डिज़ाइनिंग है वो भी जो है वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने तमाम जो प्लेट्स हैं वो निकालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है।
आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी स्ट्रिप भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों स्ट्रिप्स रेडी कर ली थी। अब मैं इनके ऊपर प्रेस लगाऊंगी ताकि ये जो सिलाइयाँ हैं ये अच्छे तरीके से बैठ जाएं। अब मैंने इनके ऊपर प्रेस लगा ली है। देखिए एक तरफ को मैंने कर दी हैं दोनों सिलाइयाँ, और जो आपकी सेंटर वाली सिलाई है वो नीचे की तरफ ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखें हमारा जो प्लेकेट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हमने एक स्ट्रिप ले ली जो कि तकरीबन 2.25 इंच है, लेकिन आप 1.5 इंच भी ले लें तो इनफ है। और इस तरीके से मैंने इनको सेंटर से कट कर लिया ताकि मैं 2 स्ट्रिप्स बना लूँ। तो एक स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से लिया और राइट साइड को हमने अपनी जो पट्टी तैयार की है उसकी राइट साइड से इस तरीके से मैच किया, और जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई है सेम उसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने वो लगानी है जो हमने 1 पाँव की सिलाई लगाई थी, ये हमने कपड़ा वहाँ पर अटैच करना है। जो हमने 1 पाँव से थोड़ी ज़्यादा लगाई थी वहाँ पर अटैच नहीं करना। और अब इसकी जो राइट साइड है वो उसको बाहर निकालेंगे और बाकी का सारा कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि मस्टर्ड कलर के इसके ऊपर लटकन लगाने थे इसलिए फिर मैंने पाइपिंग नहीं की। जो मेरे लटकन है वो अनारी रेड कपड़े के ऊपर ही ज़्यादा उठेंगे। तो ये देखिए अब मैं दूसरी स्ट्रिप को भी वैसे ही रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों स्ट्रिप्स को मैंने रेडी कर लिया है। उनका जो कपड़ा है उनकी रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर दिया है, और ये दूसरी स्ट्रिप है। तो इस तरीके से मैंने इनकी फोल्डिंग कर दी है। अब मैं एक कपड़ा लेकर इन दोनों को उसके ऊपर अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा ये कपड़ा है, लेकिन 1 इंच भी इनफ रहेगा क्योंकि हमें जस्ट इसके ऊपर दोनों स्ट्रिप्स को अटैच करना है। तो ऊपर से इसका एक एंड जो है उसको मैंने डबल फोल्ड करके सिक्योर कर लिया ताकि वहाँ से धागे ना निकले। अब यहाँ पर मैंने देखना है कि मुझे कितना गला जो है वो ऊपर से छोड़ना है। मुझे यहाँ पर छोटी सी स्लिट रखनी है जो कि मैंने 4 इंच पर एक निशान लगाया। तो 4 इंच पर निशान लगाने के बाद मैं इस एरिया को छोड़कर बाकी का जो स्ट्रिप है, बाकी की जो स्ट्रिप है उसको मैं अपने इस मस्टर्ड कपड़े के ऊपर अटैच कर दूंगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, आप नीचे मैरून कलर का जिस कलर की डिज़ाइनिंग करनी है सेम उसी कलर का कपड़ा यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आप देख सकते हैं मैंने शुरू में जब सिलाई लगाई है तो मैंने डबल लॉक किया है सिलाई को ताकि वहाँ से निकलने ना पाए। तो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में मैंने सिलाई लगा देनी है और अपनी इस स्ट्रिप को कपड़े पर अटैच कर देना है। तो इससे ये होगा कि हमें हैंडल करने में भी आसानी होगी और ये जो स्लिट है ये भी यहाँ से क्लोज हो जाएगी। तो एक स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से अटैच किया। अब जो दूसरी स्ट्रिप है उसको भी सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए अब मैंने उसकी साइड पलट ली है और उसके ऊपर सेम उतना ही कपड़ा रखा है जितना पहले मैंने पहली स्ट्रिप का रखा था। और आपने प्लेट्स का रुख ज़रूर देखना है, ये ना हो कि आपकी प्लेट्स का जो रुख है वो ख़राब होता जाए। और एंड पर आके आपने डबल लॉक कर देना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं फाड़ दूँगी क्योंकि हमें इतना ज़्यादा कपड़ा रॉन्ग साइड पर नहीं रखना। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है उसकी वजह से इरिटेशन भी होती है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास होगा हम उसको कट कर देंगे। तो अब ये जो कपड़ा हमने स्ट्रिप्स को फोल्ड करने के लिए यूज़ किया था इसको भी मैं कट कर दूंगी क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप 1 इंच भी ले लें तो इनफ रहेगा। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा कट किया है, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि यहाँ से मुझे इसको फोल्ड करने के बाद तरपाई भी करनी है ताकि ये जो स्लिट है इसमें से धागे नज़र ना आएँ। तो ये देखिए स्ट्रिप हमने कर ली है रेडी इस तरीके से। अब हमारी ये स्ट्रिप मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे तो गला हमें कट करना है। तो 3 इंच पर मैंने विड्थ ली है गले की। बड़ा गला जो होता है उसके लिए यही मेजरमेंट सबसे बेस्ट होती है, आइडियल मेजरमेंट है। तो ये 5.5 इंचज़ पर मैं इस तरीके से डेप्थ ले लूँगी और यहाँ पर मैं स्क्वायर बना लूँगी जिस तरीके से हम आर्म होल का स्क्वायर बनाते हैं। तो स्केल की मदद से स्क्वायर बना लूँगी और अब इस स्क्वायर को मैं राउंड करने के बाद आर्म होल को कट कर लूँगी, सॉरी नेक लाइन को कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने पहले कागज़ पर भी कट किया था ये देखने के लिए कि आया ये ठीक भी है या नहीं। तो आप इस तरीके से पहले कागज़ पर कट करके भी ऊपर रखकर कागज़ कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इतना खूबसूरत सा गला हमारा निकल आएगा। तो अब हमें इस तरीके से इसको ऊपर अटैच करना है और अब मैं बताती हूँ कि हमें अटैच किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है और जिसकी लेंथ विड्थ जो है वो 4 इंच है। 4 इंचज़ मैंने इसकी विड्थ ली है और जो इसकी लेंथ है वो आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिप ऊपर रखी है। ऑलमोस्ट हमारी जो स्ट्रिप है उसके जितनी इसकी लेंथ है।
स्ट्रिप से बल्कि आधा इंच ऊपर ही जा रही है। तो आप देख सकते हैं जो मेरी सिलाइयाँ हैं उनसे इतना बढ़ाकर मैंने स्ट्रिप को लिया है। अगर आप और भी मेजरमेंट रखना चाहें तो आपके पास ये फार्मूला होना चाहिए कि आपकी स्ट्रिप अगर 3.5 इंच है तो आपने जो चेपी है वो 4 इंच लेनी है। तो नीचे से मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच सेंटीमीटर का एक निशान लगा लूँगी और उसके बाद मुझे बाकी की मेजरमेंट लेनी है। अब आप देख सकते हैं मेरी जो स्ट्रिप है उसकी एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक का मैंने मेजरमेंट लेना है और वो ऑलमोस्ट 3.25 इंचेस बन रही है। अब देख सकते हैं 3.25 इंचेस बन रही है। तो मुझे जो सेंटर मार्क लेना है वो 3.25 इंच ही लेना है। अब 3.25 इंच का अगर मैं हाफ़ करूँ, ये देखिए 3.25 इंच का मैंने जो भी हाफ़ किया है वो मेरा ये आया है। आई डोंट नो कितना है बट मैं इस तरीके से फोल्ड कर लेती होती हूँ। तो वो ऑलमोस्ट 1.25 इंच आया है। हाँ जी, 1.25 इंच आया है। तो 1.25 इंच को जो है मैं सेंटर में रखूँगी और जो दोनों साइड्स हैं यानी कि एक जो हमारी इंची टेप की शुरू की साइड है और जो दूसरी जो हमने मार्क लगाया वहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। अब आप देखें जो सेंटर में मैं रख रही हूँ वो मैंने जो अपनी बुकरम है उसका बिल्कुल सेंटर मार्क कर लिया था। मैंने क्रीज डाली थी, लेकिन आप ये देखिए अब मैं आपके सामने इसको मार्क भी करूँगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो जो आपका सेंटर आया है इंची टेप का उसको आपने सेंटर में रखना है और जो आपने निशान लगाया है उसको एक तरफ और दूसरी तरफ तो आपका इंची टेप का फ्रंट होगा ही। तो इस तरीके से आपके पास 3.25 इंचेस की एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से 4 से 5 निशानात लगा लूँगी और ये हमारा जो है बिल्कुल सेंटर आएगा। तो अब मैं इन मार्क्स को आपस में अटैच कर लूँगी स्केल की मदद से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। दूसरी साइड पर भी हम उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये जो मेरे पास बॉक्स आया है ये 3.25 इंच की मेजरमेंट का बॉक्स है और 3.25 इंच की मेजरमेंट का ये बॉक्स है और इस बॉक्स को जो है मैंने कट कर देना है सेंटर से। तो सेंटर से कट करने के बाद हमारे पास जस्ट एक 4 से 5 सेंटीमीटर की एक लंबी स्ट्रिप आ जाएगी, बल्कि स्क्वायर स्ट्रिप आ जाएगी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी हमारे पास। तो हम इसको अपने फिर कमीज़ पर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए ये मेरे पास स्ट्रिप आ गई। अब मैं इसका भी सेंटर मार्क कर लूँगी, छोटा सा नोच लगा लूँगी ताकि मुझे पेस्ट करने में आसानी हो। अब मैंने ये बुकरम कट की थी उसको मैंने पेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में मैंने पेस्ट किया है। आपने पहले कमीज़ का सेंटर मार्क कर लेना और फिर आपने जो एक नोच लगाया छोटा सा उसको हमने सेंटर में रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक और कपड़ा लिया एक्स्ट्रा जिसको मैंने साइड्स तक इतना हमारा कपड़ा ही होना चाहिए कि हमारा तकरीबन 4.5 से 4.25 इंच का कपड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे जिस तरीके से हम जनाना गला फोल्ड करते हैं सेम उसी तरीके से हम ये गला फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इतनी इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट जो हमारी लेंथ है उससे 1 इंच ऊपर जा रही है या ½ इंच आप ऊपर कर लें, ज़्यादा ना करें। तो यहाँ से मैं इस कपड़े को कट कर लूँगी। कट करने के बाद इस तरीके से ये देखिए मैंने इनको बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया है और स्ट्रेट रखने के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो पिंस लगा लूँगी ताकि देखिए मैंने राइट साइड पर कपड़े को रखा है क्योंकि जब हम गला फोल्ड करते हैं तो हम राइट साइड पर कपड़े को रखते हैं और जो चेपी हमने पेस्ट की होती है वो रॉन्ग साइड पर होती है। तो इस तरीके से हम जो इस चेपी के बिल्कुल साथ सिलाइयाँ लगा लेंगे। आपने कोने जो है वहाँ पर अच्छे तरीके से सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। ये गला जब बनकर तैयार होता है बहुत ही प्यारा लगता है। गर्ल्स या फिर लेडीज़ इसको बआसानी घर में बना सकती हैं। तो ये देखिए सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने तमाम जो कपड़ा है वो कट कर देना है और सेंटर से एक रेक्टेंगुलर सा कपड़ा निकल आएगा। अब कोनों से आपने छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं ताकि जो कोने हैं वो अच्छे तरीके से निकल सके। तो अब इस कपड़े को हमने रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर सी एक फॉर्म आ जाएगी। तो उसके अंदर हमें जो अपनी डिज़ाइनिंग या प्लेकेट जो हमने रेडी किया है उसको इंसर्ट करना है। तो आपने देखा मैंने डबल फोल्ड किया है। तो एक्स्ट्रा जो भी चेपी होगी या बुकरम होगी उसको हम कट कर देंगे और इनके ऊपर जो है मैं पिंस लगा लूँगी ताकि मुझे सिलाई जो है वो मैंने एक ही दफ़ा में लगानी है। बार बार सिलाई लगाने से जो फिनिशिंग है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो इस तरीके से मैंने तमाम फोल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर पिंस लगा लेना है। पिंस मैंने लगा ली है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो गला है वो निकल आया है। अब हमने इस प्लेकेट को इस तरीके से इंसर्ट किया
और इसको हमने इसका भी जो सेंटर है वो बिल्कुल हमारा जो सेंटर है प्लेकेट का उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है, और बाकी का जो स्ट्रेट कपड़ा है वो उस तरीके से हमने बिछाकर इस तरीके से फिक्स कर लेना है। अब आपने जो पिन्स ले लेनी है और काफ़ी ज़्यादा पिन्स की मदद से इस तमाम जो प्लेकेट है इसको हमने फिक्स कर लेना है। इससे क्या होता है कि आप लगा तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन वैसे लगाने से ये होता है कि गलती के चांसेस होते हैं और आपका जो प्लेकेट है वो हिल भी सकता है, इधर उधर हो सकता है। लेकिन जब आप पिन से एक दफ़ा फिक्स कर लेते हैं तो फिर आप जस्ट स्ट्रेट सिलाई लगाते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती, क्योंकि आपने वो मेहनत पहले कर ली होती है। तो इस तरीके से जो साइड की सिलाइयाँ हमारी थी उनके ऊपर ऊपर मैंने ये एक और सिलाई लगा लेनी। अब ये देखिए सिलाइयाँ मैंने जो साइड की लगाई थी इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि अब हमने उसको इंसर्ट कर दिया है तो अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पिन्स को आपने निकालते जाना है और सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो जो कोने होंगे वहाँ से आपने सिलाई जो है वो फिनिशिंग के साथ लगानी है। और इस तरह के जो गले बने होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे और कंट्रास्ट का कपड़ा है तो उसकी वजह से जो इसके मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, तो इसलिए फिर अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी सिलाई हो तो वो नज़र भी वाजे आती है। तो इस तरीके से अब मैंने एक दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है और बाकी की जो पिन्स लगी हैं उनको भी निकाल लेना है। जी, तो सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ये गोलाई में भी आना होता है इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उरेबी एक पौने 2 इंच की एक स्ट्रिप ली है। मैंने ये उरेब कपड़ा कट किया है और इसकी जो लेंथ है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, लेकिन आपने इसकी जितनी भी फूल या बो बनानी है आप उतना ले सकते हैं। देखिए मैंने 21 इंचज़ लिया है और आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड पर मैंने इसको रखा है, और जो उरेबी मैंने स्ट्रिप ली है उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया था। तो डबल फोल्ड करने के बाद मैं एक एक पाँव की सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हैं इस कपड़े को मैं खींच कर लगा रही हूँ, यानी कि जो मैंने उरेबी कपड़ा लगाना है वो मैंने खींच कर लगाना है। चूँकि ये राइट साइड पर पाइपिंग की तरह फोल्ड होना है तो हमें इसको खींच कर लगाना है। तो मेरे सिलाई जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैंने उसको अगेन जो है कट करने के बाद कंटिन्यू किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक जो है वो सिलाई लगाकर इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो इसको अब हम राइट साइड पर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और राइट साइड पर फोल्ड करने के साथ साथ आपने ऊपर से सिलाई लगाते जाना है और आपने ये कोशिश करनी है कि इस वाली जो आपकी पाइपिंग है इसमें कोई बल ना आए। आप जितना ज़्यादा खींचेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये बनेगी। तो कपड़ा आपने डबल फोल्ड में ही लेना है, क्योंकि हमें बाद में राइट साइड पर फोल्ड करने के बाद इस तरीके से ऊपर सिलाई लगाना है। तो आप देख सकते हैं नीचे से भी जो मैं स्ट्रिप रेडी कर रही हूँ वो मैंने एक साइड दोनों साइड्स को फोल्ड करते जाना है। एक साइड तो हमारे पास ऑलरेडी फोल्डेड है तो दूसरी साइड को हम फोल्ड करते जाएंगे और उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक साइड रेडी की। अब वैसे ही मैंने एक और स्ट्रिप ले ली है और उसके लिए मैं दूसरी साइड रेडी करूँगी। आप देख सकते हैं अब यहाँ से मैंने सिलाई जो है वो मेरा हाथ जो है उल्टा था, तो अब मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से ये स्ट्रिप अटैच करूँगी। तो हमने जितना भी अपना बो का कपड़ा है वो हमने निकाल दिया है और जितना कपड़ा हमें अपने गले के साथ अटैच करना है उतने कपड़े को हमने रख लिया है, और उसी तरीके से इस पर भी हम सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ पर भी आपने ख्याल रखना है कि आपने खींच कर सिलाई लगानी है। अगर आप खींच कर सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। तो इसको भी हम राइट साइड पर फोल्ड करने के बाद अब इसकी जो सिलाई है वो मैंने स्ट्रिप से स्टार्ट की है, क्योंकि अब यहाँ पर मेरा हाथ सीधा है, क्योंकि एक साइड जो है वो हमें उल्टी तरफ से सिलाई करना होती है, दूसरी साइड हमारा सीधा हाथ होता है। तो इस तरीके से अब हम नीचे की तरफ जो है ऊपर की तरफ आते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए कितनी खूबसूरत सी हमने नेक लाइन तैयार कर ली है, कितनी फिनिशिंग के साथ। ऊपर मैंने लटकन लेकर लगवा लिए थे। इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। व्यूअर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।